हेलो नीट एस्पिरेंट्स। नीट एग्जाम होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि डेंटल के लिए अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, उसके कट ऑफ क्या है एंड वहां पे फीस स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 कॉलेज इन मुंबई जो कि प्राइवेट है, उनके 2025 के कट ऑफ क्या थे एंड वहां पे फीस स्ट्रक्चर भी क्या था। यहाँ पे मेजॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट्स या फिर ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बहुत सारी फी बेनिफिट्स भी मिलती है। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको कट ऑफ एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मुंबई में टोटल 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एमजीएम डेंटल कॉलेज नवी मुंबई, वाईएमटी डेंटल कॉलेज नवी मुंबई एंड टेरना डेंटल कॉलेज नवी मुंबई। ये 3 प्राइवेट है। अगर बाकी डेंटल कॉलेज मुंबई के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 2 गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी आते हैं, नायर डेंटल कॉलेज एंड जीडीसी मुंबई, एंड 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है जो कि भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई एंड डीवाई पाटिल नवी मुंबई में है। सो ये डीम कैटेगरी, गवर्नमेंट कैटेगरी एंड पहले 3 प्राइवेट कॉलेजेस। सो आज के वीडियो में हम लोग प्राइवेट कॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आता है एमजीएम, मतलब महाराष्ट्र में टोटल 24 प्राइवेट कॉलेजेस है। पहले 25 थे बट एक सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज बंद हो गया जिसके वजह से अभी 24 कॉलेजेस है। एंड ये 24 कॉलेजेस में सबसे टॉप का कॉलेज आता है वो है एमजीएम डेंटल। अब एमजीएम आने के बाद नाम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर ये डीम कॉलेज है क्या? तो नहीं, एमजीएम एमबीबीएस डीम्ड कैटेगरी में आता है बट एमजीएम का डेंटल कॉलेज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से एफिलेटेड है। तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन प्लस फी बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल है। एमजीएम 2003 में स्टार्ट हुआ था। टोटल 100 सीट्स है एमजीएम में एंड लास्ट ईयर यहाँ पे ओपन कैटेगरी 439 स्कोर कट ऑफ था, ओबीसी 437, एससी 387, एसटी 280, वीजे 415, NT1 388, NT3 443 एंड एससीबीसी 386 कट ऑफ था। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि NT2 कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट ही अवेलेबल नहीं थी। फिर क्वेश्चन आएगा, क्या NT2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते क्या? तो नहीं, आप कर सकते हो बट ऑब्वियस आप ओपन कैटेगरी के अंडर आ जाओगे। तो जो कट ऑफ होगा वो ओपन के हिसाब से आपका कंसिडर होगा बट फी बेनिफिट्स आपको एनटी कैटेगरी के हिसाब से पूरी मिलेगी। सेकंड, फी स्ट्रक्चर क्या है एमजीएम में? तो एमजीएम का रेगुलर फी स्ट्रक्चर है 4,18,000। डिटेल में फी स्ट्रक्चर बताने के लिए मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में क्या होता है। सो ओपन 4,18,000, सेकंड ओबीसी एससीबीसी ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए फी स्ट्रक्चर है 2,36,261। जो स्टूडेंट वीजे एनटी एसबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फी स्ट्रक्चर है 54,522। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन है एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा, मतलब एवरी डेंटल कॉलेज में आउट ऑफ 100 15 सीट्स इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अवेलेबल होती है एंड जिसके लिए एमजीएम की फीस है 12,54,000। अब यहाँ पे कोई भी कैटेगरी फी या ओपन की फीस में निगोशिएशन नहीं होता है बट इंस्टीट्यूशनल कोटा के फी स्ट्रक्चर में यस कॉलेजेस में थोड़ा बहुत निगोशिएशन होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं महाराष्ट्र का स्टूडेंट नहीं हूं, मेरे पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो क्या मैं एमजीएम में अप्लाई कर सकता हूं? तो उसका आंसर है यस, आप एमजीएम में अप्लाई कर सकते हो थ्रू 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा। जो ये रेगुलर कोटा है 85%, वहां पे 10th 12th जिसका महाराष्ट्र से हुआ है, जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, ऐसा ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है बट ये 15% मैनेजमेंट कोटा के लिए अक्रॉस द इंडिया का कोई भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ओपन कैटेगरी की सेम फीस है 4,18,000 बट ओबीसी एससीबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी प्लस वीजे एनटी एसबीसी कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट के लिए फी स्ट्रक्चर है 54,522। एससी एसटी कैटेगरी अगेन कोई फीस नहीं है एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए सेम ही फीस होगी 12,54,000।
तो ये फीस स्ट्रक्चर है। अब ये जो भी फीस है दैट इज ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट फी, इसके एडिशनल आपको हॉस्टल मेस के चार्जेस देने ही होंगे। ये ओनली कॉलेज की फीस है। सेकेंड रैंक पे आता है वाईएमटी डेंटल कॉलेज, जो 2000 में स्टार्ट हुआ था। यहां पे भी 100 सीट्स है, 85% फॉर स्टेट कोटा, 15% फॉर मैनेजमेंट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा। ओपन का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 407, ओबीसी 387, एससी 361, एसटी 252, एनटी1 380, एनटी2 406, एनटी3 394, एससीबीसी 344 यहां पे कट ऑफ था। अब पहले जो नीट हुई, यस वो काफी पेपर इजी था, जिसके वजह से 80-100 मार्क से कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस थे। बट अभी जो रीनीट होगी शायद थोड़ा बहुत पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, लोगों की प्रिपरेशन वापस स्टार्ट हो गई है, जिसके वजह से बट ऑब्वियस कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बट ऑब्वियस 21 जून का पेपर जो होगा उसी के ऊपर पता चलेगा कि ये जो लास्ट ईयर के कट ऑफ है उसके कंपैरिजन में 26 में कितना कट ऑफ ऐड या माइनस हो सकता है। वाईएमटी की फीस भी लगभग एमजीएम जितनी ही है, जहां पे ओपन का फीस स्ट्रक्चर 4,24,000 है, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी का फीस स्ट्रक्चर 2,34,000 है, वीजे, एनटी, एसबीसी के लिए 45,000 है, एससी एसटी अगेन जीरो, इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 12,72,000 है। यस, इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस का निगोशिएशन यहां पे भी होता है। फीमेल की बात करूं तो ओपन कैटेगरी 4,24,000, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी 45,000, वीजे, एनटी, एसबीसी अगेन 45,000 एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 12,72,000। अब बट ऑब्वियस अगर आपको ये कैटेगरी के फी बेनिफिट्स लेने हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी ये डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए स्टेट ईडब्ल्यूएस कंपलसरी है एंड ईबीसी के लिए कंपलसरी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तभी आप ये फी बेनिफिट्स ले सकते हो। एंड देन थर्ड नंबर पे आता है तेरणा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी 100 सीट्स है एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2002 से स्टार्ट हुआ था। कट ऑफ की बात करूं तो ओपन 412, ओबीसी 381, एससी 377, एसटी 290, वीजे 405, NT1 368, NT2 410, NT3 398 एंड एससीबीसी का कट ऑफ था 363। अब ये जितने भी तीनों कॉलेजेस के कट ऑफ है वो हम लोगों ने राउंड 3 तक ही कंसिडर किए हुए हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 तक ही अप्लाई कर सकता है। स्ट्रे राउंड में पहले 3 राउंड में अगर एडमिशन नहीं मिला तभी वो स्टूडेंट स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है। तो स्ट्रे का क्यों नहीं पकड़ा है? क्योंकि वहां पे लक बाय चांस बहुत बार कट ऑफ बहुत नीचे आता है। तो आप जब भी प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हो ट्राई कीजिए कि राउंड 3 के कट ऑफ कंसिडर करके ही प्लानिंग करने का। तेरणा की फीस ओपन कैटेगरी की 4,68,000 है, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी मेल कैंडिडेट 2,60,000, वीजे, एनटी, एसबीसी मेल कैंडिडेट 52,000, एससी एसटी अगेन जीरो, इंस्टीट्यूशनल कोटा 14,04,000 रुपीज फीस है। सेकेंड, फीमेल के लिए ओपन कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर है 4,68,000, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी उसके साथ वीजे, एनटी, एसबीसी कैटेगरी के लिए 52,000, एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए फीस स्ट्रक्चर है 14,04,000। अब इंस्टीट्यूशनल कोटा में यस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत निगोशिएशन होता है, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे मुंबई के टॉप 3 कॉलेजेस जहां पे आप नीट के स्कोर के ऊपर थ्रू महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, जहां पे 85% के लिए आपका 10-12 डोमिसाइल कंपलसरी चाहिए, बट 15% मैनेजमेंट कोटा के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंड ये तीनों कॉलेजेस में सबसे टॉप एमजीएम ही है, जहां पे पेशेंट फ्लो वगैरह सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। तो अगर आपका बीडीएस ऑप्शन है, गवर्नमेंट में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप एमजीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के आगे जा सकते हो। एंड ये तीनों कॉलेजेस एमयूएचएस से ही एफिलेटेड है। अब आगे का पार्ट कि आपके स्कोर पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रेफरेंसेस कैसे देने चाहिए,
क्योंकि स्ट्रे राउंड में डेंटल में काफी बार आपको बहुत ज्यादा बेटर कॉलेजेस मिलते हैं। तो मैंने क्या स्ट्रे राउंड तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के बाद मैं स्ट्रे के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हूं। तो ऐसे पूरे काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए अस्मी के पास सब्सक्राइब करो, एनरोल करो, ताकि ये पूरी प्रोसेस आपकी प्रॉपरली हो जाए। एंड यस, अस्मी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास मेडिकल एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड आते जाए। थैंक यू सो मच।